दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। इस प्रकार से ये खिलाड़ी द्वारा रन बनाया गया है और इनका कह रहा है इन आंकड़ों के माध्य, पहला क्या कह रहा है माध्य, दूसरा कह रहा है माध्यक और तीसरा कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य, माध्यक और क्या कह रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए इसके साथ साथ पूछ रहा है ये जो क्या ये तीनों समान है, माध्य, माध्यक और बहुलक समान है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ये समान है या नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे बनाए गए रन की संख्या दिया हुआ है इतना। अब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में दोनों में से किसी में भी आप सजा सकते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो आप चाहे तो घटते क्रम में सजाइए या बढ़ते क्रम में, मिला जुला के आएगा उतना ही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको सजा लेते हैं आरोही क्रम में। लिखेंगे आरोही, आरोही क्रम में सजाने पर, सजाने पर इनको आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटे वाले को क्या करेंगे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 को पहले। इनके बाद इनसे बड़ा क्या है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। इनके बाद देखिए इनसे बड़ा क्या है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। और 10 के बाद देखिए 10 कितना है सिर्फ एक या दो है। यहाँ पे देखिए ये 10 एक और ये दूसरा 10, दो 10 है तो दो 10 लिख देंगे। 10 के बाद कितना है 15, 15 कितना है 1 2 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे 1 2 और ये हो गया 3 बार। 15 के बाद कितना है 50, 50 कितना बार है 50 एक बार है तो लिख देंगे एक बार 50। अब 50 के बाद देखिए यहाँ पे 80 कितना बार है 80 है एक बार, तो यहाँ पे 80 लिख देंगे। और 80 से बड़ा देखिए इसमें क्या है 100, 100 कितना बार है तो एक बार है तो एक बार लिख दिए। अब 100 से बड़ा देखिए यहाँ पे 120 है, 120 कितना बार है एक बार है। तो हमने इनको क्या किया आरोही क्रम में सजा लिया। अब हम क्या करेंगे लिखेंगे माध्य बराबर, कह रहा था माध्य निकालने के लिए सबसे पहले तो हम माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर हमेशा याद रखिएगा होता है सभी प्रेक्षणों की योग बट्टे होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ है सभी प्रेक्षणों के योग, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं माध्य बराबर हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग कितना है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। और बट्टे में सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11। अब हम क्या करेंगे इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ने पे हमारा आ जाता है यहाँ पे 429 और बट्टे में कितना है 11, तो लिखेंगे 11। अब हम इनको काटेंगे तो यहाँ पे 11 का 11 और 11 तिया के 33, तो इसमें कितना 42 में से 33 घट गया तो कितना बच गया 9 और ये 9, तो यानी कि 99 और 99 11 9 में 99 9 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे सर यहाँ पे 33 लिख दिया 11 तिया के 33 3 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 39 आ रहा है माध्य बराबर कितना आया 39। अब हम इसी प्रकार से करेंगे इनसे आगे माध्यक निकालेंगे। अब निकालेंगे हम माध्यक। अब माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर हमेशा याद रखिएगा फार्मूला 2 आता है यहाँ पे सम के लिए, यहाँ पे लिखेंगे सम के लिए फार्मूला आता है हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू n/2 वे प्लस यहाँ पे छोटी कोष्ठ में लिखेंगे n/2 + 1 वे प्रेक्षण। इस प्रकार से हमारा हो गया फार्मूला। और अगर विषम संख्या रहे, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए अगर विषम संख्या रहे यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, जैसे ये विषम संख्या है तो हम समझा देते हैं, पहले हम लिख लेते हैं विषम संख्या का फार्मूला क्या होता है। तो n+1 बट्टे में 2 वे प्रेक्षण, ये याद रखिएगा हमेशा। सम के लिए ये फार्मूला लगाएंगे और अगर विषम संख्या रहे तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए सभी प्रेक्षणों की संख्या क्या है 11, क्या चीज़ है विषम में है तो हम विषम संख्या में लगाएंगे। तो यहाँ पे माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर
सॉरी, माध्यक बराबर हो जाएगा विषम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, n प्लस 1 बट्टे में 2। n बराबर निकल चुका है, संख्या कितना है 11, तो लिख देंगे 11 विषम संख्या है वे प्रेक्षण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यक बराबर, अब इनको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n की जगह पे कितना दिया है 11 और प्लस 1 और बट्टे में कितना है 2, तो लिखेंगे 2 वे प्रेक्षण। अब इनको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और 1 12 बट्टे में कितना है 2। अब इनको काटेंगे, वे प्रेक्षण लिखा हुआ है प्रेक्षण, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 वे प्रेक्षण। तो यहाँ पे हो गया हमारा माध्यक निकल चुका है, माध्यक बराबर आ चुका है 6वें प्रेक्षण। अब कह रहा है बहुलक, तीसरा क्या है बहुलक, यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो बहुलक निकालने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने की। इसमें से आपको क्या करना है देखना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो संख्या निकला हुआ है इसमें से देखना है जो संख्या ज़्यादा रहे उनको क्या करेंगे बहुलक में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कितना है, किसका है, यहाँ पे 6 देखिए 1 बार है, 8 भी क्या है 1 बार, 10 कितना बार है 2 बार है, 15 कितना बार है 3 बार है, और सभी कितना बार 1 बार का है। तो इसमें संख्या सबसे ज़्यादा बार कितना कौन सा आया हुआ है 15 आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। यहाँ पे कितना लिख देंगे बहुलक 15, यही क्या हो जाएगा इनका आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए बुक में पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बुक में, कह रहा है क्या ये तीनों समान है, पूछ रहा है क्या ये तीनों समान है। तो देख लीजिए इनमें तीनों समान है या नहीं। यहाँ पे देखिए माध्य निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए 39, और इनके बाद देखिए माध्यक कितना निकला है, माध्यक निकला हुआ है 6, और बहुलक कितना है 15, तो यानी कि ये तीनों एक समान नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे नहीं, यही क्या हो जाएगा इनका आंसर।